नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश में कानून का खुलेआम धज्जी उड़ाया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। कानून में कहीं ना कहीं त्रुटि है, उस त्रुटियों का गलत उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग जो कहा जाता है वो हो रहा है। अब देखिए आप, बिल्किस बानो केस में क्या हुआ। उसके दोषियों को रिहा कर दिया गया। रिहा कर दिया वहां तक तो ठीक है, उसके हार पहना जा रहा है, मिठाई खिलाया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, आरती उतारा जा रहा है। ये क्रिमिनल इस तरह से खड़े हैं सीना तान के, जैसे कि बहुत बहादुरी का काम करके आ रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं। क्यों ना हो, गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया है, मेहरबानी कर दी इन लोगों के ऊपर। बलात्कारियों को सज़ा माफ़ करके जेल से बाहर कर दिया गया। इनको पूजा किया जा रहा है, मिठाई खिलाया जा रहा है, और बेशर्मी की हद होती है कि ये लोग खुश हो रहे हैं। महिलाएं इनको तिलक लगा रही है। कैसे देश में रहते हैं, क्या है मेरा देश का संविधान और कानून। और तो और एमएलए खुलेआम बोल रहा है, जिसने रिहा करने में कमेटी का मेंबर था, वो बोल रहा है कि वो ब्राह्मण था और संस्कारी ब्राह्मण था, इसलिए रिहा कर दिया। आप सोच सकते हैं की जो कार्यवाही है, उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। तो क्या जाति देख के न्याय होगा? बिल्किस बानो मुस्लिम थी, इसलिए उसके साथ अन्याय हुआ, और जो जज जिसने फैसला दिया था वो भी सर पिट रहा है कि ये कैसे हुआ। इतने जघन्य अपराध करने वालों को छोड़ कैसे दिया गया? सोचने वाली बात है। पूरा देश के लोग ट्विटर पे, फेसबुक पर और सारे मीडिया जो यूट्यूब पे हैं, जो अपना चैनल चला रहे हैं, वो लोग इसको उठा रहे हैं। गोदी मीडिया के तो मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। देश में जितने भी महिला मंत्री हैं वो भी खामोश, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि बिल्किस बानो मुस्लिम थी। मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है तो एक देश में एक जाति है, संघी जाति, उनको बहुत खुशी होती है। देश में एक नए जाति का जन्म हुआ है जिसको बोलते हैं संघी जाति। उस संघ के मानसिकता वाले लोग हैं, उनकी एक खास जाति है। अब देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो आप भी हैं, तो आप संघ से नहीं जुड़े हुए हैं, आप देश हित में बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो संघ के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपनी एक जाति बना ली है, जिसको हम नाम दे रहे हैं संघी जाति। और ये संघी जाति के लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही हो रहा। कैसे छोड़ सकते हैं आप? किस आधार पे छोड़ सकते हैं? उसको तो उम्र कैद की सजा मिली थी और उसको मरना था, जेल के अंदर ही मरना था। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि कानून है कि भाई उसके अच्छे व्यवहार है, 14 साल से ऊपर हो गया तो वो अप्लाई कर सकता है, और सरकार, राज्य सरकार के पास पावर है छोड़ने का। तो उसका नाजायज फायदा उठाते हुए राज्य सरकार ने छोड़ दिया। और छोड़ दिया, और क्या कह रहा है? क्योंकि वो ब्राह्मण था और संस्कारी ब्राह्मण था। ये सुनिए क्या कह रहा है ये एमएलए जो उसमें मीटिंग में था, उन्होंने क्या बोला। उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी। ब्राह्मण लोग थे और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था। इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। 9 साल का बच्चा मटके से पानी पी गया तो उसको टीचर, जो सावंती टीचर था, मनुवादी टीचर था, पीट पीट के मार दिया। ये हो रहा है। हैंडपंप से पानी भरने पर दलित विधवा को पिटाई कर दी गई। दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है शादी में। छुआछूत को फिर से ले आया गया है। इस समय किस युग में? एडवांस युग में, इलेक्ट्रॉनिक क्या क्या चल रहा है, साइबर युग चल रहा है। चांद पे जा रहे हैं, मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं। आज छुआछूत हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर काले जादू की बात कर रहे थे उस दिन, आपने सुना भी था कि काले कपड़े पहन के काले जादू कर रहे हैं। तो हम किस दुनिया में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सोचने वाली बात है। कोई देश की विकास की बात नहीं कर रहा है, कोई देश में रोजगार की बात नहीं कर रहा है। कोई भी नेता जिसको भी हमने वोट दे के लाया था, किसी को इतनी हिम्मत नहीं है कि रोजगार की बात कर सके। उसको तो भूल जाओ। डीपी बदले जा रहे हैं तिरंगा लगाने का, और तिरंगा अब सड़कों पर मिल रहा है, कूड़े की गाड़ी में मिल रहा है। इस सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। बहुत दुख होता है
कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम देख के टारगेट किया जा रहा है, दलित देख के टारगेट किया जा रहा है, पिछड़े देख के टारगेट किया जा रहा है। इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ेगा। सबका साथ सबका विकास का नारा लेके आए थे और यहाँ सबका एक साथ सत्यानाश कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। जिस तरह की बातें ये एमएलए कर रहे थे, अगर ब्राह्मण संस्कारी होता है तो फिर विकास दुबे को मार दिया? वही विकास दुबे जिसने 11 पुलिस वालों को मार दिया था। कानपुर का विकास दुबे, जिसकी गाड़ी पलट दी गई थी, महिंद्रा की गाड़ी। आप लोगों ने बहुत मजाक बनाया था, इनकाउंटर कर दिया गया था। अमर दुबे, विकास दुबे, वो भी तो ब्राह्मण थे। बहुत सारे ब्राह्मणों का, 11 ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ है यूपी में। तो वो संस्कारी नहीं थे, क्योंकि वो आपका पोल जानते थे, आपके बारे में जानते थे, आपके लिए खतरनाक बनते जा रहे थे, आपके साथ विद्रोह कर रहे थे, आपकी बातों में बातें नहीं मानने वाले थे, तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया। और जहां जिस ब्राह्मण से आपको फायदा है, मुस्लिमों का दमन हो रहा है, तो उसको बाहर करके छोड़ दिया। ये तो चल रहा है देश में। और इस तरह की जातिवादी खेल बहुत खतरनाक होता जा रहा है और बहुत ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सब अलग हो। आप सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी संघी विचारधारा से अलग है, जिनकी संख्या भी 80% है, लेकिन आप सब एकजुट नहीं है। आप सब आपस में बटे हुए हो। कोई यादव बना हुआ है, कोई ब्राह्मण बना हुआ है, कोई क्षत्रिय बना हुआ है, कोई वैश्य बना हुआ है, कोई कुशवाहा बना हुआ है, कोई कुर्मी बना हुआ है, और जो दलित की जो 36 जातियां हैं वो सब अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग लड़ रहे हैं और आप बर्बाद हो रहे हैं। आज जन्माष्टमी का दिन है। श्री कृष्ण और बलराम 2 ही थे और उनके पास थी नारायणी सेना। नारायणी सेना है आपके पास। 80% जनसंख्या देश की चाहती है कि देश में बदलाव हो, देश में विकास हो। 80% कितना हो गया? 110 करोड़ के आसपास हो गया। 140 करोड़ आबादी है। तो आप सब अगर ठान ले तो सब कुछ हो सकता है। जो चाहे हो सकता है, जैसे चाहे हो सकता है। अपनी सरकार बना सकते हैं, युवाओं की सरकार बन सकती है। जो युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के लिए, जिनको रोजगार नहीं मिला, वो खुद अपनी सरकार बना सकते हैं। वो खुद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो खुद राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप खुद बन सकते हैं। आपको जाति धर्म छोड़कर एकजुट होना पड़ेगा। देश के विकास के लिए काम करना पड़ेगा, आगे आना होगा। तभी जाके ये देश आगे बढ़ेगा और देश विश्वगुरु बन पाएगा। एकजुट होने से ही बन पाएगा। अगर आप लोग इस तरह से आपस में लड़ते रहे तो देश का सत्यानाश निश्चित है। विदेशी तो चाहते ही हैं कि हमारा देश टूट जाए, हम आपस में लड़ के बर्बाद होते रहे, विदेशी अपना फायदा उठाता रहे। इन सब बातों पर ध्यान देना है और सोचना है कि मैं क्या कह रहा हूं। हिंदू मुस्लिम करेंगे, दलित पिछड़े करेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय करेंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। हमें आपस में मिलकर, एकजुट होकर, भाईचारा बनाकर आगे बढ़ना होगा। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।